अभी से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में मैं काजल रखवानी का बहुत तारीफ़ किया था, जिसमें मैं बोला था कि देखो ऐसा है कि उस लड़की के साथ भी गलत हुआ है और काजल रखवानी को जानबूझ के अम्रपाली दुबे ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पर बोल रही है, क्योंकि वो एक लड़की अनमैरिड है, उसका भी शादी नहीं हुआ है, तो उसकी चीज़ों को बार बार रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर बोलना ये गलत है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, जब सबने खेसारी लाल यादव ने, पवन सिंह ने, निरहुआ ने, अम्रपाली दुबे ने, सबने खेसारी लाल यादव के चहेती हीरोइन काजल रखवानी के साथ गलत किया है, तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक है कैसे? समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक प्रोमो आउट हुआ है, जिस प्रोमो में बोल रही हैं कि पवन सिंह का एक मूवी का शूटिंग चल रहा था इनके साथ, काजल रखवानी के साथ, और उस मूवी के शूटिंग सेट पर काजल रखवानी जी लिप टू लिप डॉट डॉट करने से मना कर दी थी। इस वजह से पवन सिंह गुस्सा होकर वहाँ से चले गए थे। मैंने इज्जत सबको दिया, लेकिन कोई इज्जत के लायक नहीं है। अच्छा, ये वही काजल रखवानी है। अगर आप सभी को नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी से जो कुछ दिन पहले एक एपिसोड रिलीज़ हुआ था, जिसमें रानी चटर्जी और ये थी, जहाँ पर पवन सिंह का गुणगान करते हुए नहीं थक रही थी कि मेरी मम्मी बोलती है कि वो राजा है, जैसा भी है अच्छा है। देखो क्या है ना दोस्तों, हम एक रियलिटी बता रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का है। यहाँ पर किसी का कोई अपना एक जेन्युइन पॉइंट नहीं है, कोई अपने बातों पर रह ही नहीं सकता है। ज़रा खुद से सोचकर आप लोग देखो कि पवन सिंह जी इस वजह से नाराज़ हो गए थे क्योंकि ये लिप टू लिप डॉट डॉट नहीं की थी। सोचने वाली बात है, और ये कितना भद्दा लग रहा है सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बोलते हुए। अगर पवन सिंह नाराज़ हो गए थे तो मूवी पूरा हुआ कैसे? और अगर आप कंफर्टेबल नहीं थी तो ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ पवन सिंह का कोई ऐसा सीन नहीं है, बहुत सारा ऐसा सीन है, बहुत सारे। अभी भी आपका मीम वायरल होता है, तुम्हारा जैसन भाई का। आप लोग मूवी देखेगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तो हमको समझ में नहीं आता कि आप किसी बंदे को टारगेट कर रही है बेवजह का। आप एक जगह बोलती हैं कि उससे अच्छा कोई इंसान इस भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है, कभी आकर निरहुआ को सुना देती हैं, कभी आकर खेसारी लाल यादव को सुना देती है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आप यही बोल रही है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग खत्म है, केवल आप ही सही है, यही ना? अरे मैडम, जो चीज़ें बीत गई, आपने उस समय कुछ नहीं बोला, तो अब क्यों बेवजह? मतलब कोई इस चीज़ का तुक बन रहा है? आप ही बताइए। इन सब चीज़ों का भी कोई तुक बन रहा है? नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आपको उस बंदे को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको चेहरा अपना सोशल मीडिया पर रखने का आदत हो गया है। आप ये जो बोल रही थी ना शो में, एपिसोड में, कि अब मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ रहती है, आप गलत बोल रही हो, आप झूठ बोल रही हो। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है कि आप ये चीज़ें बोल रही हो, ठीक है ना? बेवजह को उस बंदे को टारगेट कर रही हो आप महाराज। और 2 दिन पहले आप बोली हो कि उससे अच्छा इंसान इस भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है। आपने ये भी बोला है कि जब आपके साथ सिचुएशन खेसारी लाल यादव का चल रहा था, जहाँ पर खेसारी लाल यादव आपको बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से ट्रोल किए थे, आपको बदनाम किए थे, आपको एकदम डिप्रेशन में डाल दिए थे, तो आप ही ने चीज़ें बोला था कि पवन सिंह ने कॉल करके बोला था कि भले हम लोग काम करें ना करें, बट बैक सपोर्ट से मैं हूँ। आप ही ये चीज़ें बोला था ना आपने, और अभी कैसे वो गलत हो गए? और आप इतनी बड़ी चीज़ें बोल रही हैं कि कोई इज्जत के लायक नहीं है। क्या महाराज आप भी यार। कभी साउथ के स्टारों के साथ आप मंच पर खड़ा थी, आपको खड़ा करवाने वाले पवन सिंह हैं। क्या बात कर रही हैं? ये जो क्या मूवी का नाम है जी, डकैत एक प्रेम कथा, लखनऊ में जो स्टेज शो हुआ था, इवेंट हुआ था, उसके अलावा एक देसी भारत न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया था, और जिस इंटरव्यू में आपसे एंकर ने पूछा था कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने लाया है या पवन सिंह ने लाया है, तो आपने क्लियरली ये चीज़ें बोला है कि अभी मैं जहाँ हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान पवन सिंह जी का है। मतलब काम पाना होता है तो आप लोग मतलब कितना भी चाटना है चाट लेंगे आप लोग, लेकिन जैसे ही लगता है कि अब सामने वाला काम नहीं देगा तो मतलब ठीक है, अब उसके बारे में जो भी बोलना है बोलो। ये गलत है रखवानी जी, ये गलत है, इस चीज़ को सुधारिए आप। जब सबने आपके साथ गलत किया है तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर कैसे रही हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब सबने आपके साथ गलत किया है तो मैं यहाँ पर अम्रपाली दुबे को नहीं ला रहा हूँ, और ना ही मैं दिनेश लाल यादव को ला रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर खेसारी लाल यादव को ला रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अगर पवन सिंह ने आपके साथ गलत किया है तो अभी से 2 दिन पहले आपने उनका तारीफ़ क्यों किया? बताइए। जो आपने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में आपने क्यों बोला कि आज की डेट में मैं जहाँ भी हूँ उसका योगदान पवन सिंह जी का है? आपने क्यों बोला ये चीज़ें? इससे तो लोग यही समझेगा ना कि जब काम पड़ता है तो ये चिपक जाती है, काम जब नहीं मिलता है तो उस बंदे को बदनाम करने लगती है। टाइप ऑफ डिम्पल से इंस्पायर है, यही ना? बख्श दीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री को, आप लोग रिक्वेस्ट है आप सभी से, काम पर ध्यान दीजिए, अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट कीजिए, बेहतर रहेगा सबके लिए, ठीक है? प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए मैडम, हम यही बोलेंगे।
ठीक है ना। बेवजह को मतलब बोल रहे ना कि बेवजह को भाई क्रिटिसिज्म क्यों लेने हैं खुद को भाई, आप बेवजह को बदनाम हो रही है सोशल मीडिया पर, ठीक है। आई होप कि शायद आप समझ गई होंगी, शायद आप समझी होंगी, पूरा कंफर्म तो हम नहीं बता सकते कब समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं, बट किसी को भी बदनाम कर रही हैं थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बंदा कभी ना कभी किया ज़रूर है, वो बंदा आपके लिए किया ज़रूर है। तो उस किए हुए योगदान का महत्व रखिए थोड़ा सा, और प्लीज़ 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 थोड़ा सा सबके लिए लॉयल हो जाइए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हैं, लेकिन हम ये ज़रूर बोल रहे हैं कि आप अपनी बातों पर नहीं रहती हैं, आप अपनी बातों पर नहीं रहती हैं, इस वजह से आपको इतना सोशल मीडिया पर सुनना पड़ रहा है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है आपको। बाय।